हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ जैसा कि आप जानते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन की बॉडी के कोड के बारे में। तो सबसे पहली बात गाइज़, आपको पता है मेन की बॉडी में हमें वो सारा बायोडाटा चाहिए होगा जो हमने ऊपर क्रिएट किया था सारे फंक्शंस के लिए। तो मेन की बॉडी में हम उन सब को वैल्यूज़ देंगे जो फंक्शन हम ऊपर क्रिएट करते रहे हैं, जैसे कि अपेंड अ नोड, प्रीपेंड अ नोड, उसके बाद इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले। तो यही हमारे ऑपरेशन थे। तो वन बाय वन हम सबको कॉल करेंगे तो हमारा काम डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये साउंड के लिए जो बैकग्राउंड पे साउंड आ रहा था, माजरत चाहता हूँ। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी होगा गाइस आपके लिए। मुझे उम्मीद अभी तक मैंने आपके लिए काफ़ी मुश्किलात आसान कर दी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला काम होता है गाइज, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो देखें हमारी लिंक लिस्ट का क्या नाम था, सिंगली लिंक लिस्ट। तो उसका नाम आपने एज इट एज लिखना है, जैसे उसके स्पेलिंग बड़े छोटे जो भी थे सारे वैसे के वैसे लिखने हैं, लिंक्ड लिस्ट। ये ना हो कि हमारा कोई स्पेलिंग बड़ा छोटा हो जाए। अभी मैं चेक कर देता हूँ। तो गाइज बिल्कुल ठीक है, लिंक्ड लिस्ट और एल छोटा मैंने डाल दिया इसका। नहीं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट है, मैं इसको S1 का नाम दे देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया सिंगली लिंक लिस्ट क्लास के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है जी, नेक्स्ट मुझे लूप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैंने गाइस कई चीज़ें कई केसेस को संभालना है। जैसे अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, स्विच स्टेटमेंट के लिए मुझे, आपको पता है क्या चाहिए होगा, मुझे कोई ना कोई एक वेरिएबल पास करवाना होगा। मैंने एक एन टाइप का, इंटीजर टाइप का एन वेरिएबल पास करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र को कहता हूँ सी आउट। अब ये मैं गाइज अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा, आप वहाँ पे समझदारी से उसे बताइएगा कि अगर आप वन प्रेस करते हो तो अपेंडा नोड होगा, टू प्रेस करते हो तो उसके बाद प्रीपेंड होगा, फिर तीसरे नंबर पे इंसर्शन होगी। ये सारे मैसेज आप डिस्प्ले करवाइएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई तुम क्या चाहते हो, ठीक है। मैंने कोई भी मैसेज अपने से ही डिस्प्ले करवा दिया, भाई तुम क्या चाहते हो। ये मैंने फॉर एग्जांपल खुद से, लेकिन एक बेस्ट जो डीलर होता है यानी बेस्ट प्रोग्रामर होता है, वो सारे मैसेज बताता है ताकि बाद में कोड में मसला ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सी इन के आगे मैंने क्या इस्तेमाल किया, एन, यानी कि ये यूज़र मुझे बताएगा, ये यूज़र मुझे बताएगा एन की वैल्यू, ठीक हो गया। उसके बाद जी, अब मुझे स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, स्विच इनटू एन। अब गाइस जो भी यूज़र पुट करेगा उसके मुताबिक स्विच की स्टेटमेंट अलाउ कर दी जाएगी। तो देखें, अभी गाइज मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पास नहीं करवाई जिनका मुझे अभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो मैं वैल्यूज़ जैसे जैसे हम फंक्शन देखते जाएंगे वैसे वैसे पास करवाते जाएंगे, क्योंकि वैसे तो वो याद रहती नहीं है। तो इस वजह से सबसे पहले केस वन में हमारे पास क्या था गाइज, केस वन में गाइज आपको पता है हमने अपेंड अ नोट किया था। तो एक चीज़ मैं भूल गया हूँ गाइज, वो मैं पहले कर लूँ। एक नोड मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, यानी जो नोड मैं बनाना चाहता हूँ। तो गाइज आपको पता है अगर मैं नोड अगर मैं कंपाइलर को उसका एड्रेस नहीं दूंगा तो कंपाइलर उस तक पहुँच नहीं पाएगा। तो मुझे एक पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा नोड। आगे आपको पता है पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं, स्टैरिक की मदद से। तो नोड एन, ठीक है, मैंने एक नोड क्रिएट कर दिया एन के नाम से, और इसको वैल्यू दे दिया किसकी, न्यू नोड की, यानी कि ये हमारा न्यू नोड है, ये मैंने उसे बता दिया है। ठीक हो गया जी। और ये ब्रैकेट्स ऑफ, ये हमारा न्यू नोड है, हमने उसे ये कंडीशन बता दी है। अब नेक्स्ट क्या होगा, चेक करते जाए। अब नेक्स्ट हम जी अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, केस वन में अभी हमें ये चेक करना होगा अपेंड में हमें क्या क्या चाहिए अपेंड नोड के लिए। कहाँ पे गया जी हमारा अपेंड, अपेंड केस, ये रहा गाइस। देखें अपेंड में हमने एक नोड लिया था N1, तो डन हो गया। उसके बाद इसमें हमें की और डाटा सब कुछ बताना होगा इसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, यूज़र से की वैल्यू लेते हैं, फिर यूज़र से डाटा वैल्यू लेते हैं, सी इन। क्योंकि गाइस जो नोड हमने अपेंड करना था लास्ट में, आपको पता है अपेंड का मतलब होता है लास्ट में कोई एक नोड ऐड करवाना। तो उसकी कोई ना कोई की वैल्यू होगी जो हमें कौन देगा, यूज़र देगा। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, यूज़र से की वन वैल्यू ले लिया। उसके बाद मुझे उसका डाटा भी चाहिए उस नोड का जो मैंने लास्ट में ऐड अप करवाया, तो मैंने डाटा वन भी यूज़र से ले लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो नोड है हमारा लास्ट पे,
उसकी जो की है गाइज वो बराबर है किसके, जो नोड यानी हमने यहाँ पे क्रिएट किया, ये जो न्यू नोड है उसकी जो की है वो बराबर है की 1 के, जो यहाँ पे यूज़र पुट करेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरह से हम नीचे मेंशन करेंगे कि जो उस नोड की डाटा थी, जो उस नोड का डाटा था वो बराबर है डाटा 1 के। ये हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं और वो क्या होंगे जी, इनडायरेक्टली पुट हो जाएंगे नोड के अंदर। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि हमें उस नोड की वैल्यू भी मिल गई, नोड का डाटा भी मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा अपेंडा नोड हो जाए। अब हमने ऑब्जेक्ट के जरिए अपेंडा नोड को कॉल करना है। S1 है हमारा ऑब्जेक्ट सिंगली लिंक लिस्ट में, तो S1 डॉट अपेंड नोड, कोई भी लफ्ज़ की गलती नहीं होनी चाहिए गाइज, यहाँ पे डबल P आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, S1 अपेंड नोड इनटू, यहाँ पे क्या था गाइज, न्यू नोड की मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मैंने एक न्यू नोड का एड्रेस दिया हुआ था, तो मुझे क्या यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, न्यू नोड पुट करना पड़ेगा। ये जो एन आपको नज़र आ रहा है तो ये मैंने पुट कर दिया है। इस तरह से हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब ये तो केस डन हो गया गाइज अपेंडा नोड के लिए। अब हमें केस 2 में क्या करना है, प्रीपेड करना है, प्रीपेड। तो आपको पता है प्रीपेड में सारी सेम कंडीशन है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। इसी तरह से सारा कुछ करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। बस फ़र्क कहाँ पे आना है, यहाँ पे प्रीपेड लिखा जाएगा, क्योंकि हमें गाइज अपेंड में क्या होता है, नोड लास्ट में ऐड अप होता है, प्रीपेड में क्या होता है, शुरू में ऐड अप होता है। और इसी तरह से हमने क्या करना है, प्रीपेड के केस में भी यूज़र से ही की वैल्यू ले लेनी है, यूज़र से ही डाटा ले लेना है और उसे की के बराबर रख देना और डाटा के बराबर रख के उस नोड की वैल्यूज़ में स्टोर करवा देना। तो इसे मैं कॉपी करूँगा और केस 2 के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ जी, S1 अपेंड नोड, अभी हमारा फंक्शन कॉल नहीं हुआ। अब प्रीपेंड देखते हैं, प्रीपेंड के केस में हमने क्या किया था। तो जी कहाँ है जी हमारा प्रीपेंड, ये देखें गाइस, प्रीपेंड नोड इनटू नोड, तो यहाँ पे भी हमें नोड लिखना होगा। तो हमारे पास क्या है जी, हम गाइज एक चीज़ नहीं लिख रहे, हमें ब्रेक भी लिखना था, अदरवाइज हमारी स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो लूप है वो रुकेगा ही नहीं। यहाँ पे हमें ब्रेक भी लिखना होगा, ये चीज़ मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी होती है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ इसको, लेकिन कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम याद रखूँ। अब गाइज यहाँ पे हमें प्रीपेंड के स्पेलिंग लिखने होंगे, देखें PRE, प्रीपेंड। ठीक हो गया, अब यहाँ से वो कॉल हो जाएगा, ये तो कवर हो गया। अब केस 3 की बात आती है, केस 3 में क्या होगा, केस 3, केस 3 गाइज हमारा इंसर्शन के बारे में है। तो इंसर्शन के लिए गाइज हमने जो कोड लिखा है हमें वो देखना पड़ेगा, हमें उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अब गाइज उसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए ना मैं आपको बताता हूँ क्या हमें करना होगा। देखें, जब हम इंसर्शन करते हैं तब भी हम एक नोड ही ऐड करते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ें तो कॉमन होगी, यानी हमें पहले यूज़र से की वैल्यू लेनी होगी, फिर उसका डाटा लेना होगा उस नोड का जो हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो नोड है हमारा न्यू, उसकी की वैल्यू को उस की वैल्यू और डाटा के बराबर रखना होगा। इतना हमारा कोड तो सेम ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने पेस्ट कर लिया है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आएगा, फ़र्क एक जगह पर आएगा, क्योंकि हमने ये बात की थी इंसर्शन में कि हम नोड कहाँ पर ऐड अप करवाना चाहते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमें एक चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि हमें ये नहीं पता कि हमारा जो नोड है वो किस पॉइंट पे ऐड होने वाला है, किस पोजीशन पे ऐड होने वाला है, इंट के, इंटीजर के, ये मैंने आपको इंसर्शन में समझाया था। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस टाइप की एक वैल्यू पास करवानी होगी, आर्गूमेंट पास करवाना होगा मेन की बॉडी में। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने आपको बोला था मैं अभी कुछ वैल्यूज़ छोड़ रहा हूँ, वो वक्त के साथ साथ पता चलेंगी। तो नेक्स्ट हम लाइन पे क्या करते हैं जी, एक वैल्यू पास करवा लेते हैं इंटीजर K1 के नाम से। ठीक है, आपने डिफरेंट नेम देना है इसको। अब नीचे आप क्या करें जी, केस 3 के अंदर आके पूछ ले, यूज़र से ही K1 की वैल्यू ले ले। ये देखिएगा मैं कैसे लेता हूँ गाइज, सी इन के मुझे K1 की वैल्यू भाई दे दो, K1। ठीक हो गया, मैंने K1 की वैल्यू ले ली यूज़र से। अभी एक और हम गलती कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमने की1 और डाटा 1 के नाम का कोई भी ऐसा आर्गूमेंट इंट मेन की बॉडी में शुरू में कोई भी ऐसा आर्गूमेंट पास नहीं करवाया, लिहाजा हमें ये दो वेरिएबल्स भी लेने होंगे, इंटीजर
E1 और डाटा 1। अब जी हमारी मेन की बॉडी कवर होती है। अब हमें क्या करना है, इंसर्शन का नीचे वो कोड लिखना है। हमने नाम दिया था अपने प्रोग्राम को इंसर्शन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओ सॉरी, पहले हमें ऑब्जेक्ट कॉल करना होगा S1 डॉट इंसर्शन। ये कॉल हो गया और इसके अंदर आपने वही उसी तरतीब में लिखना है। सबसे पहले उसमें था नोड, तो नोड हमारा है न्यू नोड n। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या थी, उसके बाद उसने पूछा हुआ था कि कौन सी की के बाद आप यानी वो किस नोड के बाद करवाना चाहते हैं, तो वो K1 है, लिहाजा हमें इसके अंदर K1 पुट करना होगा। तो इस तरह से हमारा ये भी डन हो गया, इंसर्शन भी डन हो गई। अब केस 4 की बात आती है जो कि डिलीशन है। अभी एक फिर से मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस, मैंने ब्रेक मेंशन नहीं किया। क्या हो गया यार, मुझे क्यों मैं भूल जाता हूँ, ब्रेक नहीं मेंशन किया क्योंकि एक ही केस चलेगा एट अ टाइम। कभी भी किसी अदालत में 2 केस नहीं लड़े जाते, वो और बात है, पाकिस्तानी अदालत का और हिसाब है यहाँ पे। तो केस 4 की बात करें, अब डिलीशन की बात हो रही है। तो गाइस डिलीशन में, इंसर्शन में तो हमें ये पता है कि न्यू नोड की और डाटा वैल्यू चाहिए, लेकिन डिलीशन के केस में हमें कोई ऐसी की 1 और डाटा 1 यूज़र से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम रिमूव कर रहे हैं तो हमें इंसर्ट क्या करना है, तो लिहाजा हमें यह चेक करना होगा कि डिलीशन के केस में हमने जो फंक्शन लिखा था उसमें हमें क्या चाहिए थी, इंटीजर के यानी इंट के की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस नाम को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है गाइस। तो मुझे बस यूज़र से एक ही चीज़ चाहिए कि तुम कौन सी की वैल्यू पे किसी नोड को डिलीट करना चाहते हो, किस नोड को डिलीट करना चाहते हो। तो मैं यूज़र से पूछ लेता हूँ सी इन K1, मैंने उससे की वैल्यू ले ली है। और इसके बाद मैं नीचे ये भी मेंशन करूँगा गाइज, मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, या नहीं जी गाइस, कोई गलती नहीं कर रहा, वैसे मुझे लग रहा था शायद की हो, तो कोई गलती नहीं हो रही, हमसे सही जा रहे हैं हम बिल्कुल अल्लाह के शुक्र से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, हम फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैंने ये पूछ लिया उससे कि भाई आप क्या डिलीट करना चाहते हो, ये चीज़ मैंने पूछ ली। इसके अंदर देखें मैंने क्या किया जी, वही फंक्शन कॉल कर लिया जो ऊपर मैंने लिखा हुआ था। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, के की जगह लिखूँगा K1, सॉरी इंटीजर के, इंट के लिखा हुआ है ना, इसकी जगह हम सिर्फ K1 लिख देंगे। तो हमारा जी काम डन हो गया, ये भी डिलीशन भी हो गई। और लास्ट में गाइस जो हमारा होता है ना केस 5, वो था डिस्प्ले का, डिस्प्ले करवाना एक लिंक लिस्ट को। तो वो काफ़ी इजी है, आप सीधा सीधा बस लिख दें S1 डॉट डिस्प्ले, बस हमने इतना नाम दिया था इसे, और दिस वन एंड दिस वन। और ये केस हमारा डन हो गया। अब यहाँ पे ब्रेक लिखना फिर से मैं भूल गया, देख ले फिर गाइस, गलती मेरी ख़त्म नहीं हो रही यार, कोई तो मदद करो, कोई तो मदद करो अपने भाई की। अब यहाँ पे भी ब्रेक लिखना है, ठीक है। अब ये केसेस मुकम्मल हो गया, ठीक है, केसेस मुकम्मल हो गया। अब हमें क्या करना है जी, डिफ़ॉल्ट में क्या लिखना है, अगर ऐसा होता है कि यूज़र इनमें से कोई नंबर चूज़ ही नहीं करता, कोई और केस पुट कर देता है, जैसे 5 केसेस है ना, वो 6 प्रेस करता है, तो क्या करे जी, कंपाइलर उसे कह दे भाई, कंपाइलर ये मैसेज डिस्प्ले कर दे कि एंटर नंबर्स, कि आप नंबर एंटर करो इन अ रेंज, एक ऐसी रेंज में जो कि कितनी है 1 to 5। ये मैंने गाइज अपनी ज़ुबान में एक रेंज लिखी है, ठीक है, क्योंकि हमारे 5 केसेस हैं, तो ऐसे उसे पता चल जाएगा कितने केसेस हैं। एंड दिस वन, तो ले जी गाइज आपका काम डन हो गया। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट की एक ब्रैकेट ऑफ हुई, उसके बाद रिटर्न 0 किया जाएगा क्योंकि ये मेन की बॉडी है और इसे इंटीजर डाटा टाइप से स्टार्ट किया गया, और इंटीजर डाटा टाइप जो है कुछ ना कुछ रिटर्न करती है। और यहाँ पे आके जी हमारा ये कोड डन होता है। मुझे उम्मीद आपको इसकी काफ़ी समझ आएगी, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, काफ़ी ईजी था। डिलीशन है थोड़ी मुश्किल, इंशाल्लाह वो भी आपको इजी लगेगी हमारी वीडियो देखने के बाद। अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट की वीडियोस काफ़ी शार्ट होंगी, क्योंकि जिसने सिंगली लिंक लिस्ट को समझ लिया उनके लिए वो चीज़ें समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।